हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये है हमारे पास एचपी टेट का साइकोलॉजी का पार्ट 6। ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एचपी टेट नवंबर 2024 की तैयारी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। सो बोला है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? हैज़ मल्टीपल कोजेस, अनेक कारण के होते हैं। ओके, इन्होंने बोला है कैन वी इजिली एक्सप्लेन? नो, कोई हम किसी का बिहेवियर एक्सप्लेन इजीली नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस है। ओके, सो इसका मीन्स इसका आंसर आएगा हैज़ मल्टीपल कोजेस। ओके, उन्होंने बोला है थर्ड आंसर, थर्ड सी ऑप्शन है हमारे पास, स्टेम विद अनकॉन्शियस डिज़ायर। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, लास्ट है हमारे पास डी, डिपेंड अपॉन सोशल इन्फ्लुएंस, बट सोशल इन्फ्लुएंस के साथ साथ और भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल कोजेज होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैज़ मल्टीपल कोजेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सोसाइटी इस्टेब्लिश टू गवर्न कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आर रेफर टू एज। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, तो ये आपने पढ़ा होगा बीएड में, ये होते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स, ओके, नॉर्म्स होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मापदंड। ओके, क्वेश्चन क्या बोला हुआ था इन्होंने? एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को निरंतर करने के लिए स्थापित करते हैं, उसे हम कहते हैं मापदंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, मीन्स नॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है? ओके, देखना है कि हमारे पास पहले से ही बोर्ड के द्वारा क्या दिया गया। हमारे पास गुण है आई कलर, ब्लड टाइप, सस्टेन या हाइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, सस्टेन, सूरज की जलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर्स। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करेगी एजुकेटर्स में कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। ओके, और देख लेते हैं, डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। ऑप्शन नंबर सी है असेस एंड डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। सो इसके तीनों ऑप्शन हो गए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे कैसे एक्वायर करते हैं नॉलेज को, इफेक्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, और असेस एंड डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज देखेंगे कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, उसको डायग्नोज करना है। ओके, उनका मूल्यांकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। अभी आपको पता है बीएफ स्किनर ने कौन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी? ओके, उन्होंने रैट पे करी थी। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए कंटिन्यूअस शेपिंग प्रोसेस, एक सतत आकार देने की प्रतिक्रिया का। ओके, विकास का परिणाम है एक सतत आकार देने की प्रतिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी मैंने बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। ओके, इन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट करा था। क्या बोला है? ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। वो चाहते हैं कि कौन सा काइंड होगा बिहेवियर का। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एमिटिंग रिस्पॉन्सेज। कैसे हम रिस्पॉन्स देते हैं उस पर डिपेंड करता है बिहेवियर। ओके, थॉट्स और फीलिंग ओनली वाले वर्ड्स है वो तो हो जाएंगे पहले रिलेटेड। ओके, रिफ्लेक्सिस भी नहीं होगा इसका आंसर। लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? रिस्पोंडेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमिटेड रिस्पॉन्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम इनलेस आर कोल्ड। क्या बोला है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की एक परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं उन्हें कहलाते हैं। सो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? साइकोसोमैटिक। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, मनोदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ये करेक्ट आ रहा है। हाँ जी, इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, इंटेलिजेंस इंक्लूड ऑल द फैक्टर द पर्सन मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये नहीं होगा, हम
हम नहीं बोल सकते कि जो एक पर्सन है वो डिफरेंट दूसरे से होगा तो मीन्स कि वो इंटेलिजेंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है नॉलेज ऑफ ए ग्रेट मैन फैक्ट। नो, सिर्फ नॉलेज से मैटर नहीं करता, इंटेलिजेंस उसको नहीं बोलते जिसको पूरी नॉलेज हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है द एबिलिटी टू गेट गुड मार्क्स इन स्कूल। ये भी नहीं होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज। सो एजुकेशन साइकोलॉजी का हमारे पास क्या गोल होता है? ओके, इन्होंने बोला है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये तो कभी होगा ही नहीं कि हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी की बच्चों के मार्क्स बढ़ाने, ये तो है ही नहीं। इनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन। नो। फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास? इंक्रीज स्कूल फंडिंग। सो इसमें हमें पता चल रहा है ऑप्शन ए बी डी गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, फैसिलिटेट लर्निंग फ्रॉम फैसिलिटेट लर्निंग ए डेवलपमेंट। ओके, अध्ययन और विकास को सुविधाजनक बनाना। ओके, वो है हमारे पास प्राइमरी गोल है एजुकेशन साइकोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए डोमेन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये हमने बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। 3 तरह की डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास कोग्नेटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट, बट जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं होती है। ओके, उन्होंने बोला कि कौन सी डोमेन नहीं होगी एजुकेशन साइकोलॉजी में। एक हमने इसमें पढ़ी थी, हमने 3 साइकोमीटर पढ़ी थी हमने, ठीक है, वो 3 थी डोमेन्स, बट इन्होंने क्या बोला हुआ है? नोट ए डोमेन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ऐसे तो एजुकेशन साइकोलॉजी के 8 पार्ट है, 8 डोमेन्स हैं। ओके, बट जो इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो साइकोलॉजी एजुकेशन की डोमेन नहीं है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बताते हैं, सोशल डेवलपमेंट बताते हैं और इमोशनल भी बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज वन साइज फिट ऑल टीचिंग। नो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट नॉलेज। नो। लास्ट ऑप्शन हमारे पास टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। नो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर डिबेट इज इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंट फैक्टर, रोल ऑफ पेरेंट्स वर्सेस टीचर इन एजुकेशन। नो। यूजेस ऑफ नेचर इंस्पायर्ड वर्सेस नेचर इंस्पायर्ड टीचिंग मेथड। नो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंट फैक्टर ऑन लर्निंग। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन आएगा। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमारे पास दी किन्होंने थी? हमें अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। सो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। सो हम इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? सेल्फ एस्टीम। देख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? स्वयं अगर हम खुद का मूल्यांकन करते हैं तो वो सेल्फ एस्टीम होगी। ओके, जब हम क्या करते हैं, खुद को सोच भावनाओं क्रियाओं के बारे में जो डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ओके, जब हम खुद के लिए मूल्यांकन करते हैं वो हमारे पास सेल्फ एस्टीम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी कंपोनेंट डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नोन एज। सो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हम सीजियोफ्रेनिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सीजियोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने हर वीडियो में बताया था कोग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है हमारे पास जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ
Social psychology include development and perfection technique for measuring. It is known as, उन्होंने बोला है applied. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी. एटीट्यूड भी होगा और ओपिनियन भी होगा. ओके, बोला अप्लाइड एक्सपेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड डेवलपमेंट एंड परफेक्शन टेक्निक फॉर मेजरिंग एटीट्यूड एंड ओपिनियन. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट एडवाइज ए स्कूल बोर्ड ऑन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यू करिकुलम. न्यू करिकुलम. ओके, ना कि ओल्ड करिकुलम, ना ही सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस, ना ही स्किल. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यू करिकुलम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस स्ट्रगल, न्यू सोसाइटी, ग्रुप और रेसिडेंस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यू सोसाइटी. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लेव बिस्तोगी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था. जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट बताई थी. बीएफ स्किनर, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी. एंड मैस्लो ने दी थी नीड ऑफ हायरार्की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी रेलिवेंट टू. एजुकेशन साइकोलॉजी किसके लिए रेलिवेंट होती है? क्लास टीचर्स के लिए भी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स के लिए भी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो रेलिवेंट होती है सभी के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो एक सेकेंड, सॉरी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? साइको इकोनॉमिक स्टेटस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ दिस. प्रोवाइडिंग कराएंगे फीडबैक स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी, इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स, डेवलपमेंट एंड सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट असेसमेंट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चेंज और स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन एंड मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी इज. सो ये क्या हो गया हमारे पास? ये होगी हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, थिंकिंग, रीजनिंग और क्रिएटिविटी. ओके, ये सारे जितने भी बताया है सारे कोग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फैक्टर रेफर्स टू एज इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंटेलिजेंस एक फैक्टर होता है जो इंडिविजुअल की एबिलिटी को देखता है और एक्वायर करता है नॉलेज में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय स्पीयरमैन. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके, मैंने आपको बताया था गुल्फोर्ड भी किसने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था और स्किनर ने क्या दिया था. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पीयरमैन. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा. अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है सो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, सिर्फ 5 वीडियोज़ है, उनमें मैंने बताया एक एक बताई हुई किसने कौन सी थ्योरी दी हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स मोटिवेट दैट ए पर्सन इज करंटली अवेयर और इज रिमेंबरिंग आर कॉल्ड एज. सो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा. फ्रॉड समझ के अनुसार विचार या उद्देश्य जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक हो या याद करता है उसे कहा जाता है जागरूकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट डेवलपमेंट इज नोन एज. सो इसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन. म्यूचुरेशन क्या बोलते हैं? मिच्योर हो गए, म्यूचुरेशन. ओके, इसको बोलते हैं परिपक्वता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुरेशन चेंजेस अकर फेयरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस कंटिन्यूड अंटिल. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडल्टहुड. ओके, परिपक्वता परिवर्तन काफ़ी पूर्णमय क्रम में होते हैं, वे तब तक जारी रहता है जब तक एडल्टहुड. ओके, सो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.